चलिए समझते हैं सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज को। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है क्या होगा, हमने पहले कूलाम लॉ की पढ़ा कि यार अगर दो चार्ज है तो हम कह सकते हैं कि यार इनके बीच का फोर्स हो जाएगा के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर विद द, यानी कि एक में दो, अगर एक मान लो तो दो में एक की वजह से चार्ज है, ठीक है। अगर मैं कहूँ मेरे पास ये तीन चार्जेस हैं, तो इस जैसे मेरे पास Q3 है, ये मेरे पास Q2 है और ये मेरे पास Q1 चार्ज है, तो Q1 पर दोनों की वजह से लगने वाला फोर्स क्या होगा। यहाँ पे कूलाम लॉ कैसे यूज करेंगे। बेसिकली इसका कहने का मतलब है, अब देखो यहाँ पे यूज आएगा पैरेललोग्राम लॉ, बेसिकली वेक्टर एडिशन काम आएगा। अब मान लो कि फोर्स वेक्टर है, तो अब Q3 के कारण यहाँ पे फोर्स लगेगा F1 पर 3 का फोर्स लगेगा। सिमिलरली F2 पर भी किसका फोर्स लगेगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया क्योंकि एक हाथ से फोन है, तो F1 पर 2 की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फोर्स होगा दोनों का वेक्टर सम होगा, यानी कि जो F12 प्लस F13 और ये बन जाएगा ओवरऑल टोटल फोर्स, ठीक है। तो यानी कि ये मिडल से जाएगा, मतलब जैसे ये था नहीं, जैसे माना ये मान लो तो वेक्टर सम ये होगा, बट मैंने इसको यहाँ पे सेपरेट कर दिया तो बेसिकली ये पैरेललोग्राम का ये बन गया। इसको ऐसे मान लो, ठीक है, ये बीच का डायगोनल हो गया। यही बेसिकली सुपरपोजिशन का 2-3 क्रिया था। अब अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे जब क्या होगा अगर ये एक से ज़्यादा हो, दो से ज़्यादा हो तो। तब तक के लिए बाय।